बिंदी लगाई हुई हूँ, मैं कानों में अर्थ पहने हुई, तो हम लोग बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट से हम सामने दिख जाते हैं कि हम लोग माइनॉरिटी। बता देता है कि कश्मीर बिल्कुल, हमारा जो अपीयरेंस होता है, हमारे अपीयरेंस से पता चल जाता है कि हम लोग हिंदू हैं, तो हम लोग एक सॉफ्ट टारगेट है, तो ये हमें ही टारगेट करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑफिस में जाके किलिंग्स हो रही हैं, राहुल भट्ट जी की हुई, रजनी बाला जी की हुई, सुपिंदर कौर जी की हुई थी, दीपक चांद की, मैं आपको नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगी। 10-15 ऐसी किलिंग्स हो चुकी हैं टारगेटेड, जहाँ पे नाम पूछ के उनको मारा गया है। जब वो लोग सेफ नहीं तो हम में से तो कोई भी सेफ नहीं है। 12 सालों में क्या क्या देखा कश्मीर में? मैम देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये पैकेज अनाउंस हुआ था, ये रिहैबिलिटेशन पैकेज था। रिहैबिलिटेशन का मतलब जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको वापस से आप बसाएंगे, क्योंकि जिस टाइम हम 90 में निकले थे हम अपना सब कुछ लूज़ कर चुके थे, हमारे पेरेंट्स सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गए थे। तो रिहैबिलिटेशन के मतलब काफ़ी कुछ क्लॉज थे जो कैबिनेट डिसीजन थे कि आपको रेंटेड एकोमोडेशन वालों को ₹1,00,000 पर ईयर देना है, आपको बच्चों के लिए कुछ अमाउंट रखा गया था 750 पर मंथ। ये मैं बताना चाहूँगी कि हमें उसमें से कुछ भी नहीं मिला। हमारे पास यहाँ जितने लोग हैं सब रेंटेड एकोमोडेशन वाले, हमारे पास एकोमोडेशन। तहसील ऑफिस में काम करते थे राहुल भट्ट, बहुत प्यारा सा परिवार था, एक बेटी थी और यही सपने थे कि बेटी को कुछ बनाऊंगा और देश की सेवा में बेटी भी काम करेगी। लेकिन विडंबना थी कि कश्मीरी पंडित समाज से ताल्लुक रखते थे और दिन दहाड़े आतंकियों की गोली के शिकार थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, उनके परिवार में मातम है। वहीं उनकी हत्या के बाद तमाम कश्मीरी पंडित समाज केंद्र सरकार से सवाल कर रहा है। क्या आप तो कहते थे कि 90 का दशक कभी दोहराया नहीं जाएगा, लेकिन अब जो हो रहा है ये तो 90 से भी बदतर हो रहा है। वैसे श्वेता भट्ट जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस समय कश्मीर सुरक्षित है अल्पसंख्यकों के दृष्टि। श्वेता जी, आपसे जानते हैं कितने साल हो गए हैं और कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं? देखिए, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। मैंने 2015 में ज्वाइन किया था, तो मतलब पिछले 6 साल से 7 साल से मैं वहाँ पे सर्व कर रही हूँ। एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि 16 में हालात बहुत ख़राब थे जब बुरहान वानी जी की किलिंग हुई थी। उसके बाद भी थोड़े माहौल ख़राब हुआ था वहाँ पे, बट टारगेटेड किलिंग्स कभी नहीं हुई। इस टाइम पे टारगेटेड किलिंग्स पिछले 1-2 साल से आप देख रहे हैं माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। 370 का एब्रोगेशन हुआ, सब हुआ। गवर्नमेंट अपने लेवल पे दिखाने की कोशिश कर रही है कि वहाँ हालात नॉर्मल है, बट अब ग्राउंड लेवल पे आके देखिए, जब इनोसेंट किलिंग्स नहीं रुक रही तो हालात कहाँ से नॉर्मल है। और आप टूरिज़्म के बेसिस पे दिखा रहे हैं कि टूरिज़्म फ्लरिश हो रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, बट ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, बट एक्चुअली वहाँ पे कंडीशंस नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान को वहाँ पे अपने आप को सेटल करना है उसके लिए तो वहाँ रहना पॉसिबल ही नहीं है। टूरिस्ट आता है हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, घूम फिर के निकल जाता है, और इनका टारगेट टूरिस्ट नहीं होता, क्योंकि उनसे इनको पैसा मिल रहा है, इकोनॉमी चल रही है। तो इसलिए जो हम जैसे लोग हैं माइनॉरिटी, और हम लोग सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि हम लोग अलग से दिख जाते हैं। मैं ये बिंदी हाँ बिल्कुल बताइए। मैं बिंदी लगाई हुई हूँ, मैं कानों में अर्थ पहने हुई, तो हम लोग बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट से हम सामने दिख जाते हैं कि हम लोग माइनॉरिटी। बता देता है कि कश्मीर बिल्कुल, हमारा जो अपीयरेंस होता है, हमारे अपीयरेंस से पता चल जाता है कि हम लोग हिंदू हैं, तो हम लोग एक सॉफ्ट टारगेट है, तो ये हमें ही टारगेट करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑफिस में जाके किलिंग्स हो रही हैं, राहुल भट्ट जी की हुई, रजनी बाला जी की हुई, सुपिंदर कौर जी की हुई थी, दीपक चांद की, मैं आपको नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगी। 10-15 ऐसी किलिंग्स हो चुकी हैं टारगेटेड, जहाँ पे नाम पूछ के उनको मारा गया है। जब वो लोग सेफ नहीं तो हम में से तो कोई भी सेफ नहीं है। 12 सालों में क्या क्या देखा कश्मीर में? मैम देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये पैकेज अनाउंस हुआ था, ये रिहैबिलिटेशन पैकेज था। रिहैबिलिटेशन का मतलब जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको वापस से आप बसाएंगे, क्योंकि जिस टाइम हम 90 में निकले थे हम अपना सब कुछ लूज़ कर चुके थे, हमारे पेरेंट्स सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गए थे। तो रिहैबिलिटेशन के मतलब काफ़ी कुछ क्लॉज थे जो कैबिनेट डिसीजन थे कि आपको रेंटेड एकोमोडेशन वालों को ₹1,00,000 पर ईयर देना है, आपको बच्चों के लिए कुछ अमाउंट रखा गया था 750 पर मंथ। ये मैं बताना चाहूँगी कि हमें उसमें से कुछ भी नहीं मिला। हमारे पास यहाँ जितने लोग हैं सब रेंटेड एकोमोडेशन वाले, हमारे पास एकोमोडेशन तक नहीं है। जो हमें सैलरी मिलती है उसमें से 10-15 हज़ार हमें रेंट के लिए पे करना पड़ता था। तो ये इश्यूज़ हमने 12 सालों में गवर्नमेंट के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे हैं, बट ये अभी तक सॉल्व नहीं हुए। अब क्योंकि बात जान पे आ गई, अब तो हमें ये चीज़ें चाहिए ही नहीं है। अब एकोमोडेशन का हम क्या करें? आपके लिए तो ये समय आ गया कि आप रिहैबिलिटेशन मांग रहे थे, अब आप रीलोकेशन मांग रहे हैं, वो चाहिए ही नहीं जो इतने सालों से चाहिए। बिल्कुल, जो 12 सालों से हम आपसे मांग रहे थे वो तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि बात जान पे आ गई है। जान है तो जहान है। जब जान होगी तभी तो जॉब कर पाएंगे, तभी तो सर्विस डिलीवर कर पाएंगे।
तो इस टाइम पे हमें अब कुछ भी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है हमें बहलाने की, फुसलाने की, लॉलीपॉप्स देने की, हमें वो मंजूर। पूरा परिवार कश्मीर में आपके पास है? देखिए मेरे हस्बैंड वहाँ जॉब करे, मेरा बच्चा वहाँ पे है। फैमिली हम शिफ्ट पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास एकोमोडेशन नहीं है, और जो वहाँ रेंटेड एकोमोडेशन है वो इस लायक नहीं है कि हम फैमिली सेटल कर पाए। जत्ती में जिस तरह से माइग्रेट कैंप है वो भी क्वार्टर्स लेने के तो बहुत मुश्किल है मैम, बहुत मुश्किल है। लाइफ बहुत पैथेटिक रही है हम कश्मीरी पंडित्स की। वो तो हमारे पेरेंट्स का बड़प्पन है, उन्होंने कैसे खुद को यहाँ पे दोबारा सेटल करके यहाँ घर बनाए और हम फिर वापस वहाँ चले गए। 90 की तरह सेम अब हम लोग वापस माइग्रेट होकर यहाँ पे आ गए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, बच्चों की स्कूलिंग, अपना जितना सामान था, और मंथली हमको रेंट पे करना। वहाँ के लोकल्स हैं, क्योंकि आप उस परिस्थिति से वाकिफ़ हैं, वहाँ के लोकल्स जब लगातार इस तरह की हत्याएं होती हैं, क्योंकि नेता जो है कश्मीर के वो तो कहते हैं कि देखिए डरिए नहीं, रुकिए, हम आपके साथ हैं। तो जो लोकल्स हैं, नेता ने तो नेतागिरी करनी है, लोकल्स क्या कहते हैं? मैम मैं एक बात कहना चाहूँगी, देखिए हमारे फ्रेंड्स हैं लोकल्स वहाँ पे, हम सबके लिए गलत नहीं बोलना चाहेंगे। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से हम वहाँ सर्वाइव कर पाए इतने सालों में। बट हाँ, कुछ एलिमेंट्स आपको पता है हर जगह ऐसे रहते हैं, हर कम्युनिटी में रहते हैं जो कोशिश करते हैं ये भाईचारा मिटाने की। तो शायद वैसे ही वहाँ पे लोग हैं जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट को, उनकी वजह से ही हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जब कश्मीर फाइल्स आई थी, जम्मू कश्मीर का जो दर था, जो कश्मीरी पंडित का दर जम्मू कश्मीर तक सीमित था, वो पूरे देश ने देखा, विश्व ने देखा। वो यहाँ से अप्रिसिएशन मिली कि देखिए कश्मीरी पंडित समाज का नरसंहार हुआ, इसको जिनोसाइड का दर्जा दे दीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि टारगेट किलिंग में इजाफा हुआ, वो जो गुस्सा है उस मूवी का यहाँ पे फूटा है? मैम कश्मीर फाइल्स तो चलिए बनाई गई, वो उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अपने हिसाब से बनाई, अपना पैसा कमाने के लिए बनाई। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर हुई कि हमारी जो पहचान थी वो वापस आ गई। मैं आपको अपनी एग्जांपल देके बताना चाहूँगी, मेरे जो फ्रेंड्स बाहर रह चुके हैं दिल्ली वगैरह, उनको नहीं पता था ये कश्मीरी पंडित होता। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बहाना बना के फिर आपको मौका देते हैं कि भाईचारा बिगड़े और सब गलत गलत काम हो। अब मेन बात बस मैम इतनी है कि हमारा वहाँ रहना पॉसिबल, जाएंगे नहीं जाएंगे, हम जाने नहीं वाले जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। और अगर डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम लोग रेजिग्नेशन देने को भी तैयार हैं, मास रेजिग्नेशन दे देंगे। हम यहाँ छोटी मोटी जॉब कर लेंगे, हमें गवर्नमेंट जॉब भी नहीं चाहिए। देखिए साफ तौर पर सरकारी नौकरी हमें अपनी जान की कीमत पर नहीं चाहिए। जहाँ रिहेबिलिटेशन की बात कश्मीरी पंडित समाज कर रहा था, आज समय बदल चुका है, आज रिहेबिलिटेशन की बात है। बहुत दर्द में है कश्मीर, आप उनका साथ जरूर दीजिएगा। आप वहाँ से बने रहते तो न्यूज़ ऑनलाइन जो मुझे